मझगांव डॉक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3850 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2625 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 2942 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 11% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है, 11 से 12% के आसपास का। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 23 से 24% के आसपास की गिरावट आपको देखने को, तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। याद रखिएगा डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो डिफेंस सेक्टर में हमें कंपनी के नंबर को साल से साल ही जज करना रहता है। तो साल से साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए, क्योंकि 11% के आसपास के जंप को आप बड़ा जंप मानते नहीं है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3340 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2382 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 2569 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे हालांकि आपको ज़्यादा ही इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर अगर आप देखते हैं, कंपनी के परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखते हैं तो आपको ज़्यादा आपको देखने को मिले। फिर कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो वो आपको ज़्यादा आपको देखने को मिले। बस हुआ क्या है कि पिछले साल कंपनी ने कुछ प्रोविजन दिए थे, 540 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन में पिछले साल खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 29 करोड़ कंपनी को प्रोविजन लगाया। तो प्रोविजन की वजह से आप कह सकते हैं कंपनी के खर्चे पिछले साल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जबकि इस क्वार्टर में आपको कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सेम प्रोविजन आप कर देते हैं तो कंपनी के खर्चे काफ़ी ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 674 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 452 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 550 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं साल से साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 22% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें साल से साल ही कंपनी के नंबर को देखना है, तो साल से साल देखते हैं तो प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कंपनी का अगर मार्जिन देखने के लिए आते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 17.22% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 17.50% के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो 18.69 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं आपको साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में लगभग 17 रुपये के आसपास, पिछले साल 11 रुपये, अभी देखते हैं तो बढ़ के 13.5 रुपये आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर देखने में अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपको 11% के आसपास का जंप है, प्रॉफिट 22% बढ़ा है, कंपनी के मार्जिन आपको साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो नंबर आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उतने भी अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर खर्चे को आपने गौर से देखा होगा तो खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिले हैं। बस प्रोविज़न की वजह से कंपनी के खर्चे आपको कम देखने को मिले। अदरवाइज अगर पिछले साल के प्रोविज़न जो 540 करोड़ है उसको अगर आप यहाँ पे 29 करोड़ कर देते हैं तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल जाती है साल से साल, ऐसा आप कह सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।